जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगर आपने आईफोन 11, आईफोन 12, आईफोन 13 या फिर आईफोन 14 में से कोई आईफोन लेना है तो आपको कौन सा आईफोन लेना चाहिए। तो मैं इस वीडियो में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, सीधा पॉइंट पे आऊंगा। हम 4 चीज़ों पे डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम डिस्प्ले की बात करेंगे, डिज़ाइन की बात करेंगे, उसके बाद हम बैटरी, परफॉर्मेंस और कैमरा की बात करके कंक्लूजन पे आएंगे और हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा फ़ोन इनमें से लेना चाहिए। तो अगर मैं डिस्प्ले और डिज़ाइन की बात करूँ तो जो आईफोन 12, 13, 14 है वो देखने में काफ़ी सिमिलर फोन्स है। 13 और 14 के जो बैक के कैमराज है वो डायगोनल शेप में है। आईफोन 12 और 11 के जो कैमराज है वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर है। बाकी जो आईफोन 11 है वो राउंडेड थोड़े कॉर्नर्स और एजेस के साथ आता है। बाकी जो तीनों आईफोन्स है गाइस, जो 12, 13 और 14 है वो थोड़े रेक्टेंगल शेप के आते हैं, उनकी एजेस भी शार्प है पकड़ने में। बाकी अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं तो आईफोन 11 का सबसे एक आप बोल सकते हो कि इतना अच्छा डिस्प्ले नहीं है इन तीनों के कंपैरिजन में, क्योंकि वो एक एलसीडी डिस्प्ले के साथ आता है और आईफोन 11 का जो डिस्प्ले है गाइस वो फुल एचडी नहीं है। जो 12, 13 और 14 के डिस्प्लेज है गाइस वो ओलेड डिस्प्लेज है, बहुत अच्छे डिस्प्लेज है और उनकी बेजल्स भी काफी छोटी है आईफोन 11 के बेजल्स के कंपैरिजन में। ब्राइटनेस की अगर हम बात करें तो आईफोन 11 और जो आईफोन 12 है दोनों की 625 निट्स की ब्राइटनेस है, 13 और 14 की 800 निट्स की ब्राइटनेस है और 13 और 14 जेन्युइनली थोड़े ज्यादा ब्राइट भी लगते हैं अगर आप साइड बाय साइड कंपेयर करो इनको 11 और 12 से। लेकिन 12 ओवरऑल डिस्प्ले के मामले में 11 से काफी बेटर है, बिकॉज उसके अंदर एक ओलेड डिस्प्ले आता है। बाकी चारों आईफोन्स के अंदर आपको ट्रू टोन की टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, जो डिस्प्ले का थोड़ा सा एक वो टेम्परेचर और कलर टोन चेंज कर देते ताकि आपकी आईज के ऊपर ज्यादा स्ट्रेन ना पड़े। बाकी अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो A13 बायोनिक चिप आती है आईफोन 11 के अंदर, आईफोन 12 के अंदर आती है A14 बायोनिक, 13 के अंदर A15 और 14 के अंदर भी A15 आती है। बस 13 और 14 में इतना डिफरेंस है कि जो आईफोन 14 है उसके अंदर A15 बायोनिक में हमको एक कोर का जो जीपीयू है वो ज्यादा देखने को मिलता है, 5 कोर जीपीयू के साथ वो हमारे को चिपसेट देखने को मिलता है आईफोन 14 में। आईफोन 14 प्लस में भी गाइज ये सारी चीजें सेम है, आईफोन 14 जैसी ही है, बस डिस्प्ले थोड़ा सा बड़ा है साइज में और बैटरी थोड़ी सी आपको बेटर देखने को मिलेगी। बाकी मैं गीक बेंच के भी स्कोर्स एक बार डिस्प्ले पे डाल देता हूँ, आप चेक कर सकते हो। अगर मैं बहुत ऑनेस्टली आपको बोलूं, अगर आपने गेमिंग वगैरह करनी है, काफी पबजी वगैरह खेलना है या आप और कोई गेम्स खेलते हो तो एटलीस्ट आईफोन 12 को कंसिडर करना। आईफोन 11 अभी थोड़ा सा इनके सामने लैकलस्टर फोन हो चुका है परफॉर्मेंस के भी मामले में। बाकी आईफोन 12, 13, 14 तीनों बहुत अच्छे फोन है गाइस। ओवरऑल आईफोन 11 भी आज के टाइम पे भी बहुत अच्छा है, ऐसे नहीं कि बेकार है, बट इन तीनों से डेफिनेटली अब थोड़ा सा कम पावरफुल है। बट नॉर्मल चीजें करने के लिए, थोड़ी बहुत गेमिंग करने के लिए, बेसिक चीजें करने के लिए, अगर आपने थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी भी करनी है, कुछ एडिटिंग वगैरह भी करनी है, बेसिक टास्क के लिए ये चारों आईफोन्स बहुत अच्छे हैं। बट मेरी ऑनेस्ट आपको एक यही ओपिनियन रहेगा कि आईफोन 12 आपको मिनिमम कंसिडर करना चाहिए अगर आपको सिर्फ एक बेस्ट परफॉर्मेंस ही देखनी है इन चारों फोन्स के अंदर। अब अगर हम इनकी बैटरी की बात करें तो गाइस जो आईफोन 13 और 14 है उनकी बैटरी आपको ज्यादा बेटर देखने को मिलेगी, क्योंकि उनके अंदर हमें थोड़ी mAh भी, अगर आप आईफोन 12 से भी कंपेयर करो 13 और 14 को, तो आपको mAh भी ज्यादा देखने को मिलती है। इनफैक्ट जो आईफोन 12 है और जो 13 है उसके बीच में 2 घंटे तक का आपको बैटरी में डिफरेंस देखने को मिलता है। बाकी एक और चीज हमको समझनी पड़ेगी कि अगर आप ये सेकंड हैंड लेते हो उनमें से कोई भी फोन, तो हो सकता है आपको उसकी बैटरी परसेंटेज भी कम मिले, तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि आपको ओवरऑल इन चारों में से कौन सा फोन बेटर बैटरी देगा। बट अगर हम आउट ऑफ द बॉक्स बिल्कुल नए फोन्स की बात करें कि आप इन चारों को नया खरीदते हो तो आपको डेफिनेटली 13, 14 ज्यादा बैटरी देंगे। आईफोन 12 और 11 अब आपको थोड़ी सी उनकी कम बैटरी लगेगी इनके कंपैरिजन में, बट वो दोनों फोन्स भी पूरा दिन लास्ट कर जाते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा हैवी टास्क करो तो आपको आईफोन 13 और 14 भी एक बार शाम तक वापस चार्ज करना पड़ ही जाता है। बट अगर आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो जहाँ पे चार्जर अवेलेबल नहीं है या फ्लाइट वगैरह में जा रहे हो तो वहां पे डेफिनेटली आपको भी जो नए वाले आईफोन है उनकी बैटरी थोड़ी ज्यादा देखने को मिलेगी। बट अगर आपको सबसे बेस्ट बैटरी ही चाहिए और आपको एक नॉन प्रो आईफोन लेना है तो आपको डेफिनेटली आईफोन 14 प्लस के टुवर्ड्स देखना चाहिए। बाकी अगर अब हम कैमरा की बात करें तो कैमरा के अंदर गाइस जो आईफोन 13 और 14 है उसके अंदर आपको सेंसर शिफ्ट स्टेबलाइजेशन देखने को मिलता है। बेसिकली उसमें क्या होता है कि जो सेंसर है कैमरा के अंदर वो शिफ्ट होता है ज्यादा बेटर स्टेबलाइज फोटोज वगैरह लेने के लिए। बाकी जो दोनों है आईफोन 11, 12 उसके अंदर आपको OIS देखने को मिलता
है, बट ये चारों फोन्स काफी अच्छे हैं। इनफैक्ट अगर आप मेगापिक्सल की भी बात करो तो इन सबके मेगापिक्सल सेम है। चारों फोन्स के अंदर अल्ट्रा वाइड और नॉर्मल एक जो वाइड एंगल वाला कैमरा है वो ही आता है। बाकी अगर आप जनरेशन टू जनरेशन अब अगर आप देखोगे तो आप डेफिनेटली नोटिस करोगे कि जो आईफोन 13 है वो 12 से बेटर है थोड़ी बहुत चीजों में, और 12 11 से बेटर है। जैसे लो लाइट फोटोज और जो नाइट मोड है वो आईफोन 11 के अंदर एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया था, बट आईफोन 12 और 13 में वो काफी इंप्रूव हुआ है। सेंसर वगैरह भी साइज बड़ा है, मेगापिक्सल सेम है कैमरास का लेकिन सेंसर बड़ा है तो लाइट भी ज्यादा जाती है। तो अगर आप देखोगे तो आपको नो मैटर आप सेल्फी लो, नो मैटर आप बैक कैमरा से फोटो लो, आप लो लाइट फोटोज लो, आप कोई भी फोटोज लोगे तो आपको हर जनरेशन में कुछ पिछले जनरेशन से आपको बेटर फोटोज ही मिलेंगी। कलर्स आपको डार्कर लगेंगे, थोड़े ज्यादा आपको कॉन्ट्रास्टी फोटोज लगेगी, आपको डायनामिक रेंज भी हर जनरेशन में थोड़ी बेटर देखने को मिलेगी। बस अगर हम आईफोन 13 और 14 की बात करें उस पर मैंने अभी एक वीडियो भी बनाई है, कोई बहुत मैसिव डिफरेंस इन दोनों के कैमराज में डेफिनेटली नहीं है। एक एक्शन मोड आईफोन 14 में आपको मिलता है जिसके अंदर अगर आप भागते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो काफी हैवी स्टेबिलाईजेशन हो जाती है, बट उसमें थोड़ी वीडियो क्वालिटी भी गिर जाती है। बाकी आपको एक 4K में सिनेमैटिक मोड और सेल्फी में ऑटो फोकस, ये तीन चीजें आपको एक्स्ट्रा आईफोन 14 के अंदर देखने को मिलती है। और अगर आप कुछ फोटोज में अगर आप देखो तो आपको ओवरऑल आईफोन 14 शायद थोड़ा सा कुछ फोटोज में बेटर लगे, बट 13 और 14 में कोई बहुत मैसिव डिफरेंस कैमरा में नहीं है। बट अगर आपको बेस्ट कैमरा ही चाहिए इन चारों फोन्स में तो आपको डेफिनेटली आईफोन 13 या 14 इनमें से कोई कैमरा कंसिडर करना चाहिए। अब गाइस देखो अगर हम इनकी प्राइस की बात करें तो देखो आईफोन 11 सबसे सस्ता है और आईफोन 14 सबसे महंगा है। और अगर आप अभी सेल पे बिग बिलियन डेज वगैरह पे फोन लेने का सोच रहे हो तो आईफोन 12, 13, 14 तो हमें मोस्टली डिस्काउंट पे अब देखने को मिलेंगे। आईफोन 11 हो सकता है आए, हो सकता है ना आए। तो अगर आपने इन चारों में से कोई आईफोन इस टाइम पे खरीदना है तो मेरी एक जेन्युइन एडवाइस आपको रहेगी कि अगर आपका बजट इशू नहीं है, अगर आप 50-55,000 तक बीबीडी पे स्पेंड कर सकते हो, या अगर आप आज के टाइम पे 60,000 तक स्पेंड कर सकते हो तो आपको आईफोन 14 के लिए ही जाना चाहिए। बिकॉज आईफोन 11 गाइस अब 4 साल पुराना हो चुका है और इवन आईफोन 12 भी अब थोड़ा बहुत पुराना हो गया है। तो आपको आईफोन 14 में सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी ज्यादा लंबे देखने को मिलेंगे और वो एक नया जनरेशन का फोन भी है। लेकिन अगर आपको बजट इशू है तो मेरे ख्याल से आपको आज के टाइम पे मिनिमम आईफोन 12 कंसिडर करना चाहिए। बाकी अगर आपको एक सेकंड हैंड मार्केट में, और अगर आप एक सेकंड हैंड आईफोन देख रहे हो तो आईफोन 11 भी एक अच्छा फोन है, 2 साल तो वो आराम से और आप उसको यूज कर ही सकते हो, बट वो एक नया फोन लेना सेंस नहीं मेक करता अनलेस बीबीडी पे उसके ऊपर एक बहुत अच्छा डिस्काउंट हमको देखने को मिले। बट अगर मैं आज की प्राइसिंग की बात करूं जो अभी इस टाइम पे चल रही है तो आपको आईफोन 12 मिनिमम कंसिडर करना चाहिए अगर आपका बजट इशू है। बजट इशू नहीं है तो आपको डेफिनेटली आईफोन 14 के लिए जाना चाहिए, वरना आप आईफोन 13 पे भी एक बीच में सेटल कर सकते हो, क्योंकि आईफोन 13 और 14 में कोई बहुत मैसिव डिफरेंसेस नहीं है। उन दोनों के ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं जो मैं यहाँ पे पिन कर देता हूं, अगर आप देखना चाहो तो आप वो देख सकते हो। बाकी गाइस अगर आपकी कोई भी और क्वेश्चंस है इन फोन से रिलेटेड, अगर आप चाहते हो कि और कुछ डिटेल में आपके क्वेश्चंस है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इस वीडियो को मैं थोड़ा छोटा रखना चाहता था क्योंकि अगर मैं बहुत ज्यादा एक डिटेल कंपैरिजन में जाऊं तो ये वीडियो 15-20 मिनट तक की बन सकती थी। तो मैं चाहता था कि मैं आपको थोड़ी जल्दी एक समरी में आपको आंसर दे सकूं कि इन चारों फोन्स में से आपको कौन सा फोन लेना चाहिए और इनके बेसिक डिफरेंसेस क्या है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिली गाइस तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों।